ये जो बच्चा है ना, ये तुम्हारा नहीं, इस नौकर का है। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? ये तुम्हारे जो मन में आ रहा है वही बोले जा रही हो। पिछले 6-7 महीने से तो ये बच्चा मेरा था, लेकिन अब तुम्हारी ये डिलीवरी होने वाली है तो ये बच्चा इस नौकर का हो गया। तुम मानो चाहे ना मानो, पर ये बच्चा इस नौकर का ही है। जस्ट शट अप प्रीति, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ये जो नाटक कर रही हो ना, ये अपने तक सीमित रखो, समझी? ठीक है, तुम्हें नहीं यकीन हो रहा तो चलो हॉस्पिटल, वहां जाके तो सब क्लियर हो जाएगा ना कि ये बच्चा तुम्हारा है या फिर इस नौकर का। ठीक है, तो चलो अभी हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, ले जाइए मेरी बीवी को अंदर और इसके टेस्ट कीजिए और आके बताइए कि ये बच्चा मेरा है या फिर इस कमीने नौकर का। और याद से कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, बस आप थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी जाकर टेस्ट करता हूँ और आपको आगे बताता हूँ। मैडम, आप मेरे साथ चलिए, आपके ना कुछ सैंपल लेने होंगे। हर्ष, तुम सीधे सीधे मान क्यों नहीं जाते कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? जस्ट शट अप प्रीति, डॉक्टर के साथ जाओ और अभी के अभी टेस्ट करवा के आओ। फाइन, चलिए डॉक्टर साहब। यूं बे दो कौड़ी के नौकर, शर्म नहीं आई तुझे? मेरी बीवी के साथ नाजायज संबंध बनाते हुए। हाँ साहब, हमने कुछ नहीं किया, हमें माफ कर दीजिए। तेरी ये गलती ना माफी के लायक नहीं है, समझा? मुझे तो अभी भी शक हो रहा है कि तू और मेरी बीवी दोनों मिलकर ना ये सब नाटक कर रहे हो। इसीलिए नाटक कर रहे हो ताकि मैं उसे डिवोर्स दे दूं तुम दोनों के अफेयर के बारे में जानने के बाद, और वो कंपनसेशन के नाम पे मुझसे मेरी सारी प्रॉपर्टी छीन ले। क्यों बेटी लू, बता, यही सच है ना? अभी भी टाइम है, बता दे मुझे, वरना 5-10 मिनट में रिपोर्ट्स तो आ ही जाएंगी, और अगर उस पर कुछ गलत निकला ना तो तेरी क्या हालत होगी तू जान ले। नहीं साहब, वो बच्चा हमारा ही है और रिपोर्ट्स में भी यही आएगा, आप देख लेना। शर्म नहीं आती तुझे ये सब बोलते हुए? तो कर रहा है ना, मैं तेरा मुंह तोड़ दूं। अरे साहब, हमने कुछ नहीं किया, वो तो एक रात मालकिन ने हमारे साथ जबरदस्ती की थी। खबरदार, अगर एक शब्द भी अपने मुंह से और उल्टा सीधा निकाला तो आने दे अब रिपोर्ट्स को। से बात करता हूं मैं। ले, ओके डॉक्टर। डॉक्टर साहब, क्या आया रिपोर्ट्स पे? पृथ्वी के पेट में जो बच्चा है ना, वो आपका नहीं है, इस नौकर का ही है। प्रीति, शर्म नहीं आई तुझे ये सब घटिया हरकतें करते हुए? मुझसे शादी करके मेरे घर के नौकर के साथ ये सब कर रही थी तुम? तूने क्या सोचा कि जान पूछ के मेरे घर के नौकर के साथ अफेयर चलाएगी, मुझसे डिवोर्स ले लेगी और कंपनसेशन के नाम पे मैं सारी प्रॉपर्टी तुझे दे दूंगा? हरगिज नहीं, एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी तुझे। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे, तुम और तुम्हारी प्रॉपर्टी दोनों भाड़ में जाओ, मैं टिल्लू के साथ हूं, समझे? ठीक है, तो रहो इस टिल्लू नौकर के साथ, मैं जा रहा हूं, और डिवोर्स भी अब मैं तुम्हें दूंगा और एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी तुझे। और याद रखना, मैं भी देखता हूं कि कब तक ये नौकर तुझे खुश रखता है। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे पेट में मेरे ही पति का बच्चा है। तो फिर आप ये टेस्ट करवाई क्यों रही हैं? दरअसल कुछ ही दिन पहले मैंने अपने होने वाले बच्चे का जेंडर टेस्ट करवाया था, जिससे मुझे ये पता चला कि मेरे पेट में एक लड़की है। इससे पहले भी डॉक्टर साहब, मैं 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, और मेरे पति को ये बात जैसे पता चलती है कि मेरे पेट में लड़की है, वो मेरा अबॉर्शन करवा देते हैं। अब एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे को खुद से यूं दूर तो नहीं ना कर सकती। इसलिए डॉक्टर साहब, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप रिपोर्ट्स में यही लिखना कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो मेरे नौकर का है। पर ऐसे तो आपका पति आपको डिवोर्स दे देगा। मुझे ऐसे शैतान के साथ रहना ही नहीं है। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। थैंक यू सो मच। और टिल्लू, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम ना होते ना तो ये मुमकिन ही नहीं हो पाता। कोई बात नहीं मैम साहब, बस अब आप बिटिया का ध्यान रखें। दोस्तों, लड़का और लड़की में भेदभाव के कारण ना जाने कितनी ही माओं ने अपने बच्चे को बचाने के लिए गलत रास्ता अपनाया है। तो हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।